कहने का अभिप्राय कि जो अकिंचन भक्त है वो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। सुदामा जी भी ऐसे ही हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, इंद्रियों के अर्थ से सर्वथा विरक्त हैं और भगवान के भक्त भगवान से भी कहीं आगे होते हैं। राधे राधे। राधे राधे। भगवान है शांत और भक्त है प्रशांत। भगवान को कोई छेड़े तो भगवान तो नृसिंह रूप भी बना लेते हैं, पर भगवान के भक्त को कोई छेड़े तो भक्त कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो प्रशांत है। सुदामा जी प्रशांत है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति, भगवद गीता कहती है। जो प्रशांत है वही प्रसन्न आत्मा हो सकता है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी के पास सांसारिक धन नहीं है। स्थिति क्या है? बोले सर्दियों का जब समय आता है ना, तो सुदामा जी की पत्नी, जिसमें सुदामा जी हवन करते हैं, उस हवन कुंड की राख से ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने छोटे छोटे बच्चों को ढकती है कि मेरे बच्चों को ठंड ना लग जाए। एक फटी पुरानी धोती में जिसका सारा जीवन चला गया, और सुदामा जी का भी जीवन जा रहा है। सुदामा जी दरिद्री नहीं है। हाँ, सुदामा की पत्नी के बारे में सुखदेव जी ने कहा है, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना वेगम्य सा। यदि दरिद्रता की कोई प्रतिमूर्ति है तो वो है सुशीला। वो जरूर ऐसा सोचती है कि महाराज कम से कम ऐसा तो हो, घर में कोई संत महात्मा आए तो उसका हम स्वागत कर दें। ऐसा भी नहीं है। एक बार की बात, स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण एक सन्यासी के रूप में आए और आकर के सुशीला से बोले, आपको पता है आपके जो पति हैं इनके बालापन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। अच्छा, तो तुम अपने पति को एक बार उनके पास क्यों नहीं भेजते? भेजो तो सही। आज सुदामा जी आए, पत्नी ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि आपके बालापन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। अब यदि ये कहती हैं कि धन की इच्छा लेकर के उनके पास जाओ तो जाने वाले नहीं है। तो कहा, बोले भगवान अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। बोले सबसे बड़ा परम लाभ ये होगा, अगर आप जाएंगे तो आपको उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन होगा। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम लिया सुदामा जी की पत्नी ने, सुदामा जी के तो नेत्रों से अश्रुपात हो गए। हाँ देवी, तुम सही कहती हो, मेरे बाल्यकाल का सखा है, मेरे बचपन का मित्र है, मैं जाऊंगा तो बड़ा मगन हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। पर देवी, मित्र के यहां जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाओ। सुदामा जी कहते हैं कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाओ, कुछ भी। गुरु के यहां जाओ तब भी, मित्र के यहां जाओ तब भी, अपने घर आओ तब भी, खाली हाथ नहीं, कुछ लेके जाओ। बोले मैं जाऊं तो सही, लेकिन लेके क्या जाऊं, कुछ है ही नहीं भेंट के लिए। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं 4 जगह से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आती हूं। और सुखदेव जी यहां वर्णन कर रहे हैं, या चित्वा चतरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। सुखदेव जी कहते परीक्षित 4 जगह से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई सुशीला,
लेकिन अपनी बात तो पहुंचानी है द्वारकाधीश तक, कैसे पहुंचाए? सुदामा जी तो कहेंगे नहीं। तो सुदामा की पत्नी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा को एक फटे हुए वस्त्र में बांधा। राधे राधे। फटा हुआ वस्त्र है, वो सिल रहा है, उसमें 4 मुट्ठी चिवड़ा, और कहा बोले भगवान आप इसे लेकर के जाइए, ये 4 मुट्ठी चिवड़ा नहीं है, इसमें मेरा प्रेम है। जैसे ही सुदामा जी निकले हैं, आप लोगों में से कोई द्वारकापुरी गया है? गुजरात कितने लोग गए हैं? और सुदामापुरी नहीं गया कोई? सुदामापुरी को आजकल कहते हैं पोरबंदर। आप गुजरात में जाएंगे तो उस स्थान का नाम है पोरबंदर। आज भी सुदामा जी का मंदिर है वहां। और अगर आप सुदामापुरी होकर के जाते हैं तो आज भी 4 मुट्ठी चिवड़ा वहां से लेके जाने होते हैं। द्वारका जिसका भोग लगता है, सुदामा जी के 4 मुट्ठी चिवड़ाओं का आज भी ये परंपरा है। सुदामापुरी से सुदामा जी निकले द्वारका की ओर और मन में प्रेम है, रोते बिलखते जा रहे हैं, हृदय में भाव छलक रहा है कि आज मुझे मेरे द्वारकाधीश कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही निकले हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। सुदामा जी महाराज की जय हो। तुम्हारी याद आते ही छड़ी आंसू के लग जाते। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। हाँ तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू के लग जाते। ओ तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। सुदामा जी जा रहे हैं, हृदय का भाव नेत्रों से छलक रहा है। हमारे ब्रज के कवि हुए, उनका नाम था राम, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा करुण पुकार, अपने ठाकुर के लिए रो रो करके लिखा है। उन्हीं की रचना है कवि राम की। हाँ तुम्हारी याद आते झड़ी आंसू के लग जाते। तुम्हारी
तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता मुझे इस तोर तड़पा कर, मुझे इस तोर तड़पा। तो फिर दिल में आता है मुझे इस दौर तड़पा कर, मुझे इस दौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। हाँ तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बोले सुदामा जी महाराज की। जय। सुदामा जी निकले सुदामापुरी से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में थक गए हैं। एक नदी के किनारे बैठ गए हैं। हे कृष्ण, मुझसे चला नहीं जाता। मेरे हृदय में भाव है कि मैं तुम तक पहुंचूं, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। द्वारकाधीश आप कृपा करो। एक नदी के किनारे बैठे, थक गए, लेट गए, सो गए। लेकिन जब द्वारकाधीश कृष्ण के पास जा रहे हैं, भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज मेरा भक्त आ रहा है, मेरा प्रेमी भक्त आ रहा है। भगवान को भी निद्रा नहीं आ रही है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जहां मेरा भक्त है उसको द्वारकापुरी में ले आओ। राधे राधे। राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। जहां मेरा भक्त लेटा है, बैठा है, उसको द्वारकापुरी में ले आओ। एक नदी के किनारे बैठे थे। आंखें खुली तो पहुंच गए द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश की जय। द्वारकानाथ की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश कृष्ण विराजे। बोलिए द्वारकानाथ की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की। देखिए, भागवत के क्रम के अनुसार, राधे राधे, ध्यान दीजिए, भागवत के क्रम के अनुसार तो सुदामा जी सीधे भगवान के पास पहुंच गए, पर एक भाव बड़ा प्रसिद्ध है नरोत्तम दास जी का। जब द्वारका पहुंचे, ओ बड़ी विशाल द्वारका है, पूरा वर्णन है भागवत में द्वारका का।
बड़े ऊंचे ऊंचे महल, द्वारका के अट्टाल का है, चौड़े चौड़े वहां के मार्ग, हीरा पन्ना जवाहरात वहां के रत्नों से लदे खंबे, भगवान की दिव्य सुधर्मा सभा, जिसका नाम है सुधर्मा सभा, जो इस टेक्नोलॉजी से बनाई है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं फिर भी एक स्थान उसमें खाली रहता है, सुधर्मा सभा में। जहां सुंदर धर्म का पालन होता है वो सुधर्मा सभा है। भगवान द्वारकाधीश आकर के विराजे, रुक्मणी जामवती आदि पंखा चल रही है। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने कहा, बोले भगवान आपको महल के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? आप हमें अपना नाम बताएंगे तब हम आपका संदेश सुनाएंगे, उसके बाद यदि प्रभु की इच्छा होगी तो ही आपको दर्शन मिलेगा, और यदि प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा दूर दूर से आए हैं, हम पहले आपका संदेश सुनाएंगे तब फिर आप अंदर जा सकते हैं। भैया मेरा नाम सुदामा है, बस इतना कह देना कि उसके बचपन का मित्र सुदामा आया, मेरा मित्र दौड़ा दौड़ा आएगा। और जैसी द्वारकाधीश की झांकी खुली, बोलिए द्वारकाधीश की, द्वारकानाथ की जय, रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय। तो भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई मेरे कान में कह दे कि सुदामा आया है। द्वारपाल खड़े हैं, कहा भगवान शेष पगा न जगातन पे, प्रभु जान को आए बसो की ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाह उपाहन के नहीं सामान, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, रहो चक सो बसुधा अभिरामा, ये पूछत दीन दयाल को धाम, और आपनो नाम बतावे सुदामा। ये भगवान कोई दीनहीन ब्राह्मण है, आपको अपना मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारकाधीश खड़े हुए हैं और दौड़े 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 जा रहे हैं, जाकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है। द्वारकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की, बोलिए द्वारकानाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री लेकर के आए हैं और दर्शन करिए। सुदामा जी को तो सिंहासन पर बिठाया है और आप चरणों में बैठ गए हैं। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम, जिन भगवान के पाद पद्मों की भजना करके तृप्त होते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, स्वैरम चरंति मुनियोपि ननयमाना। जिनके पाद पद्मों की भजना करके तृप्त होते हैं बड़े बड़े संत, आज वे ही भगवान सुदामा के चरणों में बैठे हैं।
और बैठे नहीं है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, प्रीतो व्यमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है भगवान के। सुदामा के चरणों को हाथ में ले लिया है और भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही हैं और सुदामा के चरणों को धो दिया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। आप लोगों ने बहुत बार कथाओं में सुना होगा भगवान के चरण धोए जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है? जो भक्त है वो ठाकुर जी के पाद प्रक्षालन करता है। प्रमाण बोले राम जी के चरण धोए थे महाराज जनक ने। जब बिहाने गए तो भगवान राम के चरण धोए जनक ने। किसने धोए? महाराज जनक ने। गाय में धोए सोने के पात्र में। और वही चरण चल करके जब राम जी के रूप में भगवान केवट के पास आए तो फिर चरण किसने धोए? किसने धोए? केवट ने। केवट कहता है केवट राम रजाय सुपावा पानी कठबता भरे ले आवा। मानस कहती है वो केवट, मानस का केवट राम जी के चरणों को धोता है। पहले किसने धोए? जनक ने। और फिर किसने धोए? केवट ने। केवट ने काय में धोए? लकड़ी के खटोटे में धोए। जब धो रहा था ना केवट राम जी के एक चरण को धोता है और भगवान का दूसरा चरण नीचे रखा हुआ है। केवट कहता है सरकार दूसरे को तो धुलवाओ, इसमें मिट्टी लग गई। तो भगवान जब दूसरे को धुलवाते हैं फिर खटोते में तो दूसरे चरण को निकालते हैं, फिर दूसरा उसमें मिट्टी लग जाती है। फिर केवट कहता है सरकार फिर दोबारा उसमें मिट्टी लग गई, इसलिए उसको भी धुलवाओ। राम जी ने कहा तुम तो दिन भर धोते ही रहोगे ऐसे, तुम्हारा खटोता छोटा है, मेरे दोनों चरण इसमें आ नहीं रहे, मुझे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो केवट ने कहा सरकार फिर देरी किस बात की है, अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो अपने हाथों से मेरे सर को पकड़ लो। अब दर्शन करिए, केवट के हाथ में प्रभु राम के चरण हैं और राम जी के हाथ केवट के माथे पर रखे हुए हैं। ये मानस का केवट है। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है वो केवट, चरण धो करके अपने पितरों को तृप्त कर रहा है। तो राम के चरण महाराज जनक ने धोए, उसके बाद केवट ने धोए और वही चरण चल करके मानस में जब पंपा सरोवर पर सबरी के पास आए तो मानस कहती है राम गौर सुंदर दो भाई, राम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए, सबरी परी चरण लपटा। भगवान राम के चरणों को सबरी ने धोआ, सबरी परी चरण लपटाई, चरणों को पकड़ लिया है। लेकिन भगवान के चरण तो बहुत बार धोए जाते हैं। भागवत में स्पष्ट किया इस बात को सुखदेव जी ने, बोले पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। आज भगवान के चरण नहीं धुल रहे, आज भगवान अपने भक्त के चरणों को धो रहे हैं। ये प्रमाण केवल और केवल सुदामा जी का है। जिनके चरणों को भगवान धो रहे हैं तो जल से नहीं, नेत्रों के जल से धो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओले, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज प्रभु के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, चरणों को धोया
और भगवान ने सुदामा जी के चरणों की पूजा करी है। लिखा है यहाँ भागवत में, धूपई सुरभिर भिर मित्रम प्रदीपावली भिर मुदा। भगवान ने अर्चन किया सुदामा जी का, ब्राह्मण जान करके। ये मेरा मित्र है वो ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण है ऐसा जान के पूजन कर रहे हैं। और भगवान जब मिले सुदामा से, बड़ी विशाल है वो द्वारका परीक्षित, बड़े बड़े राजा महाराजा चारों तरफ के खड़े हैं भगवान की दर्शन की प्रतीक्षा में, लेकिन भगवान किसी से बातें नहीं कर रहे, केवल सुदामा की तरफ देख रहे हैं। कहो भैया सुदामा आप कैसे हैं? तुम्हें याद है हम तुम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। देखो बचपन के मित्र जब मिले ना बाद में, तो वे बचपन की बातें करते हैं। अरे हम ऐसे ऐसे उधम मचाते थे, ऐसा ऐसा होता था। तुम्हें याद है हम सांदीपनी गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे? हाँ याद है। एक बार जंगल में आग लग गई थी, तुम्हें याद है? याद है। आंधी आई थी, तूफान आया था, कोई हमें देखने वाला नहीं था, तो हमारे गुरु इतने कृपालु थे सांदीपनी कि हमको ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए थे। और जंगल में हम दोनों भाइयों को साथ में लेकर के गुरुकुल में गए थे। यथा हम ज्ञान दो गुरु, ज्ञान देने वाला कोई और नहीं है। गुरु के रूप में गोविंद ही गुरु के रूप में पधारते हैं। सुखदेव कहते परीक्षित जो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आए थे उसको छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा है? इतना बड़ा समाज, राजा धीराज है महाराज, द्वारकाधीश। आप लोग द्वारका जाओगे दर्शन करोगे तो आपको पता चलेगा, इतना सोना पहनते हैं द्वारकाधीश, क्या कहना। और आप वहां के जो मंदिर के पुजारी है ना गुजरात में द्वारकाधीश के, आप उनकी वेशभूषा देखो महाराज, उन पुजारियों को देखो, इतना सोना पहनते हैं पुजारी कि हम और आप पहन ही नहीं सकते। हम एक बार द्वारका गए तो हमने पूछा, मैंने कहा इतना सोना आप लोग पहनते हैं? तो पता क्या कहा? बोले आपको पता है हम राजा धीराज के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? राजा धीराज। हमारे जो ठाकुर हैं वो राजा धीराज है, राजाओं के भी महाराजा हैं, तो लगना तो चाहिए कि हम महाराज के सेवक हैं। लाए थे 4 मुट्ठी चिवड़ा, छुपा रखा, देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कृष्ण का मित्र इतने दिन में आया और लाया भी तो क्या, 4 मुट्ठी चिवड़ा। लेकिन ठाकुर जी को पदार्थ से प्रेम नहीं है। ठाकुर जी को प्रेम से ही प्रेम है, पदार्थ की तरफ नहीं देखते, वो प्रेम की तरफ देखते हैं। सुखदेव कहते हैं स्वयं जहार किमदिम इति पृथुक तंडोलान, जो छुपा रखी थी पोटली 4 मुट्ठी चिवड़ा अपने वाम भाग में, ठाकुर ने वहां से उसको खींच लिया। बोले सुदामा जी महाराज की जय, सुदामा जी महाराज की जय। हमारे नरोत्तम दास जी तो गा रहे, पोटली कांक में चाप रहे तुम खोलत नाही सखारस भीने, पहली बान तेरी अजहू न गई जैसे मेरी भाभी ने तंदुल दीने। नरोत्तम दास जी ने पूरा सुदामा चरित्र लिखा है। ये 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या है? 4 मुट्ठी क्यों लेकर के आए? भगवान पता क्या कहते हैं? ये श्लोक भागवत के अंदर भी है और ये श्लोक भगवत गीता के अंदर भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। बड़ा अद्भुत श्लोक है, इतनी सुंदर व्याख्या है इसकी। ये जो 4 मुट्ठी चिवड़ा है, 4 ही क्यों है? 5 क्यों नहीं है? या 3 क्यों नहीं है? ये पत्र क्या है? ठाकुर जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पत्र चढ़ाए तो मैं प्रसन्न, कोई पुष्प चढ़ाए तो मैं प्रसन्न, कोई फल चढ़ाए तो मैं प्रसन्न, कोई जल चढ़ाए तो मैं प्रसन्न। ये पत्र क्या है? विद्वान कहते हैं ये पत्र कोई और नहीं,
हमारा चित्त ही पत्र है। हाँ। इस चित्त को अर्पित कर देना ही पत्र अर्पित करना है। पुष्प, पुष्प कोई और नहीं, हमारा मन ही पुष्प है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे अपना मन दे दे। और फिर भी तेरी समझ में नहीं आता तो इतते ज्ञान माक्षातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशैतर शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बोले फिर भी समझ में नहीं आता तो यथा इच्छसी, जो तेरा मन करता है तो वो कर। देखो कितनी कितनी स्वतंत्र बात करी है भगवान ने कहा, पहले अपना मन तू मुझे दे, सारा काम मन का ही तो है। ये पुष्प क्या है? मन रूपी पुष्प, चित्त रूपी पत्र, पत्र पुष्प फल, और तीसरी वस्तु है फल। ये फल क्या है? कर्म रूपी फल। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। क्या अद्भुत बात है। बोले जो कुछ कर रहा है वो तो मुझे अर्पित कर दे, यही तो फल है। हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान हमें उसका फल नहीं चाहिए, कर्म का जो फल है हम आपको अर्पित कर दें। और चौथी वस्तु है जल, पत्र पुष्प फल और जल। ये जल कौन सा है? राधे राधे। राधे राधे। कौन सा जल है ये जो नेत्रों के प्याले से बहता है ये जल। भागवत कहता है, वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो दिन रात मेरे लिए जो आंसू बहाता है उससे बड़ा भाग्यवान संसार में दूसरा कोई नहीं होता। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो अकेला ही सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। राधे राधे। राधे राधे। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आए और जैसे ही भगवान पा रहे हैं, तो कैसे पा रहे हैं? सुखदेव जी गा रहे हैं, बोले भुंक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानम स्वर्गतम यथा। ऐसे पा रहे हैं मानो कितने जन्मों के भूखे हैं। एक मुट्ठी पाया, एक लोक दे दिया। अब यहां नगर देने की बात नहीं है, यहाँ गांव देने की बात नहीं है। आखिर में त्रिभुवन पति हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, इससे नीचे देंगे भी क्या? एक मुट्ठी पाई, एक लोक दे दिया। भागवत में एक मुट्ठी का प्रमाण है। अन्यान्य जो भागवत के ऊपर जिन्होंने अपने अपने भाव लिखे हैं, उन्होंने अपने अपने भाव गाए हैं। ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी पाए तो 2 लोक दिया, और जब तीसरी पाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप ही पा जाओगे, कुछ हमें भी मिलेगा। राधे राधे। जोर से कहिए राधे। और यहाँ बहुत सारे लोग कहते, बोले रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा, बोले ठाकुर जी तीसरा लोक भी देने ही वाले थे। तीसरा लोक देते तो, पर रुक्मणी मानो ये कहना चाहती है कि बोले जब सब कुछ इन्हीं को दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे? पर ऐसा नहीं है। रुक्मणी ने कहा, बोले भगवान ज्यादा मत पाइए, नहीं तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। जो प्रसाद आप ले रहे हैं हमें भी तो मिलना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, इसको द्वारका के भंडार में मिलवा दो और सुदामा जी के नाम से विशाल भंडारा करा दो। द्वारका के भंडारे में सुदामा जी का वो 4 मुट्ठी चिवड़ा मिलाया और द्वारकापुरी के अंदर सुदामा जी के नाम से विशाल भंडारा करा दिया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। अकिंचन भक्त है सुदामा। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया तुम्हारो ब्याह भयो के नाय भयो? ठाकुर जी बोले, हमारे तो बहुत ब्याह भये। कितने भये? बोले 16,108। सुदामा जी बोले, लाला तेरी झूठ बोलने की आदत अभी गई ना है। ठाकुर जी बोले, विश्वास नहीं होता तो अभी सबको बुलाते हैं। अब तो 16,108 की लाइन भी बड़ी लंबी होती है।
सब आती जा रही हैं और विप्र देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न रहो सौभाग्यवती भव। सुदामा जी का तो हाथ दुख गया, बोले भैया इतना लंबा आशीर्वाद कब तक देंगे, सबको एक बार में बुलाओ। भगवान ने पूरी द्वारकापुरी का दर्शन कराया। और देखो भागवत के प्रमाण के अनुसार सुदामा जी द्वारका में रुके नहीं,